हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आज जो हम यूज करने वाले हैं या हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है कैसे हम उन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें हमारे अर्थ सरफेस से। मीन्स द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज geothermal energy extraction. How to extract geothermal energy. ठीक है, देखिए, इट मे बी डिपेंड अपॉन योर जियोथर्मल फील्ड कि वहां टेम्परेचर कितना है। जहां टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, इट इज अज्यूम दैट कि टेम्परेचर अप टू 150 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा यूज होता है स्पेस हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग। एंड टेम्परेचर अबव 150 डिग्री उसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इट मे बी पॉसिबल कि टेम्परेचर जो है हमारा वो बिलो 150 हो। हाँ, हो सकता है वो। अब जहां टेम्परेचर हमारा 150 से नीचे हो जाए, ठीक है, एक टाइप के फील्ड हमें वहां मिलेंगी। फिर जिसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाए 150 से, वहां पर क्या होगा। अब देखिए, फॉर अ इंस्टेंट मान लीजिए टेम्परेचर है हमारा बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमें पता है जो हमारा पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। ठीक है, जब हमारा वाटर बॉइल होता है तो वो हमें स्टीम देता है। ठीक है, जब ये स्टीम जो हमें देगा तो उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेरा जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन टेक्निक है या जो सोर्स है उसको मैं नाम दूंगा हाइड्रोथर्मल सोर्स। नाउ फर्स्ट वन इज हाइड्रोथर्मल सोर्स। देखिए, जो हाइड्रोथर्मल सोर्स होगा वहां जो मेन क्या है, हमें सिर्फ टेम्परेचर की रेंज देखनी है। वहां जो टेम्परेचर हमारा होगा वो हमारा है 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस। अब हाइड्रो मीन्स वहां हमारा पानी अवेलेबल होगा प्लस गर्म पानी अवेलेबल होगा, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमें स्टीम भी अवेलेबल होगी, और स्टीम के साथ साथ क्या अवेलेबल होगा हमें यहां, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स तो ये सुटेबल नहीं है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर है हमारा अबव 150 डिग्री और ये है 350 डिग्री के तक। ठीक है, जब कभी भी हमारा टेम्परेचर 150 से अबव और 350 तक होगा तो वो सुटेबल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप है हमारा वो है वेपर डोमिनेट फील्ड। ठीक है, तो यहां पर जो वेपर डोमिनेट होंगे हमारे मींस मेजॉरिटी जो होगी हमारी वो वेपर्स की होगी। ठीक है, पानी यहां बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। इस वाले में पानी प्रेजेंट होगा, साथ में कुछ ना कुछ स्टीम और वाटर वेपर भी होंगे। लेकिन जब पानी को आपने गर्म कर दिया 150 से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां हमारा सिर्फ हमें वेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट हमारा कम होगा। एंड नाउ थर्ड वन इज ड्राई रॉक। मान लीजिए एक आपके पास कोई लार्ज अमाउंट का एक पत्थर है, वो हमने उसको गर्म कर रखा है। अगर आप पानी के छींटे उसके ऊपर मारेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगी, एक स्टीम मिलेगी। ठीक है, तो जो वाटर वेपर डोमिनेटर वाला था वहां 350 तक था। अब यहां पर जो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा वो 350 से लेके
650 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब आपका टेम्परेचर 650 तक हो जाएगा, वहां पर उस टाइम पे कोई भी मेरे पास स्टीम के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कोई वाटर वेपर नहीं होंगे। तो वहां मुझे जो स्टीम मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वो मुझे बिल्कुल ड्राई स्टीम मिलेगी। तो ये मोस्ट सुटेबल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी, सेकंड एंड थर्ड वाले में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर इफ यू हैव अ हाइड्रोथर्मल सोर्स इन इंडिया, मान लीजिए इंडिया में सिर्फ हाइड्रोथर्मल सोर्स अवेलेबल है कि 150 तक टेम्परेचर अवेलेबल है पानी का, तो सर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री। ठीक है। जो ये तीन हमने यूज किए हैं, इनको यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा। ठीक है। चलिए करते हैं, बनाते हैं डायग्राम इसके लिए। क्या कुछ बनेगा आपका? देखो, तो फर्स्ट वन इज फ्लैश स्टीम टाइप। अब देखो फ्लैश स्टीम टाइप में हमारा क्या बनेगा? वी हैव वेल इन द सेंस कि हमने यहां पर इसको ड्रिल किया है, किसको? नीचे से हमने स्टीम को निकालना है। इसका मैंने नाम दे दिया प्रोडक्शन वेल। इसने क्या किया है यहां पर? प्रोडक्शन वेल। तो प्रोडक्शन वेल ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है। और बिफोर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहां से हमें स्टीम मिलेगी। ठीक है। अब स्टीम जब हमारी मिली, मान लीजिए ये नीचे से हमने ड्रिल करके यहां से हमने एक बोरिंग की और विद द हेल्प ऑफ पाइप्स मैं स्टीम को यहां लेके आया। जब कभी भी हम मान लीजिए आपने एक मिट्टी ले लीजिए आप थोड़ी सी, उसमें आपने एक पाइप लगा दीजिए, और जब आप पाइप से पानी ऊपर भी खींचते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है? कंटेंट्स आते हैं मिट्टी के। अब यहां तो सिर्फ स्टीम आएगी। जब स्टीम नीचे से आएगी, स्टीम क्या है मेनली हमारी? जस्ट लाइक एयर। तो अगर आप एयर ब्लो कर रहे हैं कहीं एक सरफेस के अंदर से, जब वो बाहर निकलेगी तो उसके साथ मिट्टी और धूल के कण भी होंगे। तो सेम यहां होगा। यहां हमने इसको इंसर्ट, इसका नाम हमने ले दिया फ्लैश सेपरेटर। तो ये यहां क्या काम करेगा? फ्लैश सेपरेटर में क्या होगा? जो नीचे से हमने निकाला पानी जो निकाला, देखिए मान लीजिए स्टीम है तो स्टीम निकालिए, पानी है विद स्टीम हमने निकाला, तो यहां पर क्या आएगा? फ्लैश सेपरेटर के अंदर हमने उसको रख दिया है। जब फ्लैश सेपरेटर के उस पे अंदर हम उसको रख देंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर डाइवर्जन हो जाएगा, मींस सेपरेट कर देगा फ्लैश सेपरेटर। ये सिर्फ हमें अवेलेबल कराएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ड्राई स्टीम, यहां हमें सिर्फ ड्राई स्टीम अवेलेबल कराएगा। उसके अलावा जो कुछ भी यहां बचेगा, पानी बचेगा हमारा, या जो कुछ भी हमारा यहां बचेगा, उसको दोबारा से क्या कर देंगे? री इंजेक्ट कर देंगे, री इंजेक्ट। ठीक है। अब यहां क्या अवेलेबल है? सिर्फ ड्राई स्टीम अवेलेबल है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन I couple a generator which generate electricity। ठीक है। अब ये स्टीम ने टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक किया तो कहीं ना कहीं से इसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक कूलिंग टावर लगा दिया, कूलिंग टावर मैं यहां लगा दूं। अब कूलिंग टावर का काम क्या होता है? जब कभी भी हम यूज करते हैं स्टीम को और वहां पे हमने कूलिंग टावर वाला सिस्टम यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा? उसको यहां पर कंडेंसेशन होगी, तो मैं इसको कंडेंसर भी बोल सकता हूं। दिस इज योर कंडेंसर। तो कंडेंसर से रिलेट क्या कर दिया मैंने? कूलिंग टावर। यहां पर टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा आपका, और यहां पे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर वो हमारे
होंगे और हम इस पानी को यूज कर सकते हैं ड्रिंक के लिए भी, यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं लेना है तो आप इसको दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले में हुआ क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रिल करके एक वेल हमने ड्रिल किया और वहां से हमने जो जियोथर्मल जो फ्लूइड था, या तो जियोथर्मल फ्लूइड होगा आपका, या जो कोई भी जियोथर्मल फील्ड है, क्या आपके वहां वेपर डोमिनेटेड है या आपका ड्राई टाइप है। मैंने बता दिया हाइड्रोथर्मल सोर्स है, मान लीजिए हाइड्रोथर्मल सोर्स था इस केस में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम हमारा वेपर डोमिनेटेड वाला ले लेते हैं। तो वेपर डोमिनेटेड वाले केस में क्या था, स्टीम अवेलेबल थी हमें। यहाँ पर जब वो आया तो स्टीम के साथ जो फ्लैश सेपरेटर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था स्टीम के अलावा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और हमें सिर्फ क्या अवेलेबल करा देगा, ड्राई स्टीम अवेलेबल करा देगा। और जो ये वाला लाइन मैंने यहाँ शो करी, जो यहाँ पर जो पानी बचेगा एक्सेप्ट देन योर स्टीम, मैं उसको दोबारा से री इंजेक्ट करा दूंगा उसी वेल के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए इसमें दो प्रोसेस हुए हैं। फर्स्ट यहां से यहां तक प्रोडक्शन वेल से लेके फ्लैश सेपरेटर, और फ्लैश सेपरेटर ने क्या दे दिया हमारे पास, ड्राई स्टीम हमें अवेलेबल करा दी। और फिर फ्लैश सेपरेटर से हमने क्या किया, वो जो पानी बचा था उसको री इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो सेकंड वाले सिस्टम में क्या हुआ, सेकंड वाला यहां से ले लेते हैं। ड्राई स्टीम ने स्ट्राइक किया टरबाइन के ब्लेड पे, टरबाइन रोटेट हुई, उसकी वजह से जनरेटर रोटेट हुआ और जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी हमें दे दी। और फिर यहां से विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर मैंने स्टीम को वापस कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, और मैंने इसको यूज कर सकता हूँ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी। अगर नहीं करना है तो मैं दोबारा से उसको किसी और एक प्रोडक्टिव इंजेक्शन वेल के थ्रू वापस हम अपने अर्थ के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा कि जहां पर मान लीजिए टेम्परेचर आपका अवेलेबल था 350 तक अवेलेबल था मान लेते हैं। अब सर उस केस में क्या होगा, जहां हमारा टेम्परेचर है, जो नीचे से जो हमने पानी निकाला उसका जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर जो सेकंड टाइप जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं, नाम बताता हूं अभी। फर्स्ट तो हमारा था फ्लैश सेपरेटर, एंड नाउ सेकंड वन इज योर बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। देखिए ये वाला पावर प्लांट मेनली यूज वहां होगा जहां हमारे पास ज्यादा अमाउंट का जो यूज है, हमारा जो जियोथर्मल एक्टिविटी है उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। मान लीजिए फॉर इंस्टेंट हमारे पास जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो 100 से 150 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने नीचे से पानी को लिया, ठीक है, फिर मैंने एक हीट एक्सचेंजर यूज कर लिया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, मैं यहां से इसको विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप मैं एक हीट एक्सचेंजर में पानी को सेंड करूंगा। हीट एक्सचेंजर में मैंने पानी को सेंड कर दिया, और जो ये ट्यूब्स हैं, जो ये अवेलेबल जो ट्यूब्स हैं, इनके अंदर पानी नहीं है, एक मेरा ऑर्गेनिक फ्लूइड अवेलेबल। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो फ्लूइड क्या था, मैं आइसोब्यूटेन में यूज करता हूँ। तो आइसोब्यूटेन का काम क्या है कि वो आपका 10 डिग्री तक बिल्कुल बॉयल हो जाता है, और फिर वो हमें अवेलेबल करवाता है आपकी स्टीम। ठीक है, अब यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किसको यूज किया है, एक वर्किंग फ्लूइड को यूज किया है। ठीक है, अब इसको हम बाइनरी साइकिल पावर प्लांट क्यों बोलते हैं, देखिए बाइनरी स्टैंड फॉर 0 and 1 मीन्स क्लोज एंड ओपन। ठीक है, अब देखो यहां से हमने पानी को लिया और इस हीट एक्सचेंजर में हमने उसको सप्लाई कर दिया। अब पानी ने क्या किया, जो पाइप्स के अंदर ऑर्गेनिक फ्लूइड अवेलेबल था आइसोब्यूटेन, उसको उसने अपनी हीट प्रोवाइड की और वो बॉयल हो गया, और बॉयल होने के बाद उसने हमें ड्राई
स्टीम दे दी, ड्राई स्टीम दे दी। अब जो ये पानी अवेलेबल था यहाँ पर, जो हमने ये लिया था, मैं इसको क्या करूंगा, यहां से काम होने के बाद ये दोबारा से री इंजेक्ट कर देंगे। तो एक तो साइकिल हुई ये हमारी ओपन साइकिल हुई, यहां से गए और यहां से पानी वापस वहां पे डाल दिया। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, बाइनरी साइकिल में यहां से गया, हीट एक्सचेंजर में पानी दिया और उसने अपनी हीट को ट्रांसफर किया, वापस से री इंजेक्ट कर दिया। नाउ सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट। देखिए ड्राई स्टीम थी, अब स्टीम यहाँ पे किस चीज की आएंगी, वाटर की नहीं। यहाँ पर जो स्टीम आएंगी वो फ्लूइड जो हमने इस पाइप्स के अंदर रखा हुआ, आइसोब्यूटेन की स्टीम आएगी, ठीक है। और ड्राई स्टीम आइसोब्यूटेन की आई, उसने टरबाइन पे ब्लेड पे स्ट्राइक किया और जनरेटर हमारा रोटेट हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर यहां पर आएगा आइसोब्यूटेन लिक्विड, और मैं यहां लिख देता हूं आइसोब्यूटेन ड्राई स्टीम, ठीक है। तो ये वाला मेरा कौन सा हुआ, चौथी मेरा है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है हमारा, देखिए एग्जाम में जब कभी ये क्वेश्चन आएंगे आपके, तो अकेला एक नहीं आएगा, क्वेश्चन पूरा आएगा कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन इन जियोथर्मल एक्टिविटी या इन जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब जो आपका लास्ट वन है वो है हमारा वेपर डोमिनेट और वी कैन से ड्राई स्टीम टाइप पावर प्लांट, ड्राई स्टीम पावर प्लांट। देखिए पहले वाला जो हमने किया था वहां पानी जो आपका टेम्परेचर का जो रेंज थी वो 350 तक थी। सेकंड वाले में मैंने क्या किया, 100 से लेके 350 तक। अब जो नेक्स्ट वाला हम करेंगे उसमें जो टेम्परेचर की रेंज आएगी वो आएगी हमारी नियर अबाउट 650, ठीक है। अब जो इतना टेम्परेचर जब अवेलेबल होगा तो पानी तो अवेलेबल होगा नहीं वहां पे, तो नीचे से अर्थ से हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। अब हमें पता लगता है कैसे, जब स्टीम कहीं नीचे से निकलती है तो एकदम से फवारा टाइप आपका एक फाउंटेन टाइप बन जाता है, ठीक है। तो गुब्बारे की तरह नीचे धुएं की तरह निकल के आती है, वहां पर हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी में आपका क्या टेम्परेचर क्या कुछ बनेगा, देखो विद द हेल्प ऑफ दिस, देखिए ये आपको सेम रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए पंप, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर बोलते हैं हम इसको, हमने यहां से नीचे से स्टीम को निकाला। अब इसे मैं बोल देता हूं सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर पंप। यहां से स्टीम इसने निकाली, ड्राई स्टीम मेरे पास अवेलेबल थी, वो स्टीम अपने साथ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर भी लेके आएगी, वहां मैं इनको बाहर निकाल दूंगा और यहाँ जो सिर्फ अवेलेबल होगी मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम अवेलेबल होगी, ठीक है। अब स्टीम के साथ टरबाइन से लगा दो, टरबाइन से कपल मैंने क्या कर दिया, जनरेटर, और जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ठीक है। अब टरबाइन के बाद जो चीज हमारे पास यहाँ बची, स्टीम बची, फिर से वही लगा दो, कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर से कनेक्ट मैंने क्या कर दिया, कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर ने उसको दोबारा से री इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए मेन सिर्फ हमें ये टेम्परेचर है, तीनों में टेम्परेचर अलग अलग होगा, मेन आपका यही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जब कभी भी आप क्वेश्चन आए एग्जाम में जियोथर्मल फील्ड से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन आए पूरे सब्जेक्ट में, अगर क्वेश्चन है 10 मार्क्स में, तो आपको उसके एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस एंड इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है उस एक पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है। थैंक यू।